नमस्कार उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 1 जुलाई शनिवार का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस की ओर। श्रावण में कावड़ यात्रियों को गेट नंबर 1 और 4 से मिलेगा प्रवेश। बसंत बिहार में 100 करोड़ की जमीन पर यूडीए ने लिया कब्जा। स्वच्छ शनिवार 8.0 के तहत चक्र तीर्थ पर श्रमदान। महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद के दाम बढ़े। मालवा पत्रकारिता उत्सव में शब्दों की अस्मिता का अनुष्ठान। ब्राह्मण समाज एवं सवर्ण समाज ने शनिवार को EWS कैटेगरी में आने वाले सवर्ण समाज के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति दिए जाने की मांग को लेकर सांसद को ज्ञापन सौंपा। समाजजनों ने मांग की कि आगामी मानसून में प्रधानमंत्री के समक्ष इस मामले को उठाया जाए। शिप्रा में लगातार मिल रहा गंदा पानी। उज्जैन दर्शन के लिए 3 जुलाई से दौड़ेगी भस्म आरटी एक्सप्रेस। स्ट्रीट डॉग को शिप्रा में फेंकने वाले पर FIR। तो चलिए देखते हैं खबरों की पूरी जानकारी। शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाने के लिए गुरु पूर्णिमा यानी 3 जुलाई से भस्म आरती एक्सप्रेस नाम से 4 बसें चलाई जाएंगी। ये बसें नानाखेड़ा और देवास गेट बस स्टैंड से चलेंगी, जिसमें गाइड भी होगा जो श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों की जानकारी देगा। पहले दिन श्रद्धालुओं के साथ शहर वासियों को भी फ्री सफर की सौगात मिलेगी। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि बसों का किराया पॉकेट फ्रेंडली होगा। 100 रुपए के अंदर ही किराया रखा जाएगा, जिसे चुकाकर श्रद्धालु उज्जैन के पर्यटन और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड यानी उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड से अनुबंधित ठेकेदार फर्म ही बसों का संचालन करेगी। बसें गढ़कालिका, सांदीपनी आश्रम, काल भैरव मंदिर, हर सिद्धि माता मंदिर, महाकाल लोक इत्यादि का दर्शन कराएगी। महापौर ने बताया कि जल्दी बसों की टाइमिंग का चार्ट भी जारी कर दिया जाएगा और ऑनलाइन टिकट की सुविधा भी शुरू की जाएगी। उज्जैन नगर पालिका निगम के माध्यम से हम 4 बसें प्रारंभ कर रहे हैं, जो नानाखेड़ा बस स्टैंड से और हमारे देवास गेट बस स्टैंड से प्रारंभ होगी। इसके अंदर बस के अंदर एक गाइड भी होगा जो सारे हमारे धार्मिक स्थलों की जानकारी देगा। गुरु पूर्णिमा के दिन इन बसों को हमने निःशुल्क रखा है। इसमें आने वाले श्रद्धालु और हमारे उज्जैन वासी भी निःशुल्क दर्शन कर सकते हैं और जो बसों का किराया वो 100 रुपए के अंदर अंदर रहने वाला है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में मिलने वाला लड्डू प्रसाद शनिवार से महंगा हो गया है। अब श्रद्धालुओं को लड्डू प्रसाद के लिए प्रति किलो पर 40 रुपए अधिक चुकाने होंगे। नई कीमतों के साथ शनिवार से प्रसाद काउंटर पर मिलने लगा है। पिछले दिनों महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की बैठक में हुए निर्णय के अनुसार शनिवार से मंदिर के सभी प्रसाद काउंटरों पर नई रेट लिस्ट चस्पा कर दी गई है। दरअसल 1 किलो लड्डू बनाने में मंदिर समिति को 400 रुपए 84 पैसे की लागत आ रही थी, जबकि समिति द्वारा इसे 360 रुपए प्रति किलो के दाम पर बेचा जा रहा था, जिससे मंदिर समिति को नुकसान हो रहा था। इसी के मद्देनजर लड्डू प्रसाद की कीमतें बढ़ाई गई हैं। नई रेट लिस्ट के अनुसार 100 ग्राम का पैकेट 50 रुपए, 200 ग्राम का पैकेट 100 रुपए, आधा किलो का पैकेट 200 रुपए और 1 किलो लड्डू प्रसाद की कीमत 400 रुपए रखी गई है। सामान का खर्चा होता है, लेबर कॉस्ट होती है और जो अदर कॉस्ट होती है वो लगभग 400 रुपये 80 पैसे पर केजी आ रहा था। चूँकि हम प्रॉफिट भी मंदिर प्रबंधन समिति नहीं कमाना चाहता, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस में ही बेचना उचित है। इसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति ने निर्णय लिया कि 400 रुपये पर केजी लड्डू प्रसादी भक्तों को दी जाए। जो पहले 360 रुपये केजी थी, उसको 40 रुपये बढ़ा के 400 रुपये केजी किया गया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। उज्जैन प्रेस क्लब द्वारा शनिवार को मालवा पत्रकारिता उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ पत्रकारों ने न सिर्फ शब्दों की अस्मिता पर मंथन किया, बल्कि 2 सत्रों में आयोजित हुए शब्दों के इस उत्सव में पत्रकारिता की गरिमा को बढ़ाने पर जोर दिया। दरअसल भरतपुरी स्थित सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान के प्रोफेसर राम सखा गौतम सभागार में आयोजित मालवा पत्रकारिता उत्सव का शुभारंभ अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, तराना विधायक महेश परमार, वरिष्ठ पत्रकार नई दिल्ली पंकज शर्मा, ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक, प्रदेश टुडे मीडिया के चेयरमैन हृदयेश दीक्षित ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया।
प्रातःकालीन सत्र की शुरुआत सुबह 10:30 बजे हुई। सबसे पहले अतिथियों ने इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार नीता सिसोदिया, सुनील शर्मा धार, नईम कुरैशी शाजापुर, अनिल सिंह सिकरवार देवास, शौकीन जैन नीमच और रतलाम के वरिष्ठ पत्रकार राकेश जैन को मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। इसके बाद वर्तमान समय में बदलती परिस्थितियों के बीच आकर पत्रकारिता किस तरह से की जा रही है, वर्तमान में हमें और क्या सुधार लाने की जरूरत है और इस समय पत्रकारों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन विषयों पर संबोधित किया। अतिथियों ने कहा कि पत्रकारिता के लिए अब संक्रमण काल चल रहा है, सभी अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं। लोकतंत्र की पालकी के कहारों की आंखों का पानी मर चुका है। हमें चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन इस पालकी के 3 स्तंभ सही तरीके से काम नहीं कर रहे। वर्तमान में पत्रकार सत्ता के चरण और भाट के रूप में पत्रकारिता कर रहे हैं, जबकि उन्हें सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना चाहिए। वर्तमान में कोई सत्ता से सवाल पूछता है तो ऐसा माना जाता है जैसे कोई ईश निंदा कर रहा हो। इस दौरान MGM के स्टूडेंट्स ने सवाल भी किए, जिनके जवाब देते हुए वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा, डॉक्टर राकेश पाठक और हृदयेश दीक्षित ने कहा कि हर सूचना खबर नहीं होती और हर व्यक्ति पत्रकार नहीं होता। वर्तमान में पत्रकार तो खबर को अपनी कसौटी पर कसने के बाद ही इसे वायरल करता है, लेकिन सोशल मीडिया की यूनिवर्सिटी पर जो खबरें चल रही है उसमें क्या सत्यता है ये बताने वाला कोई नहीं। उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा पर भी बात कही और कहा कि सरकारों को मुस्तैदी से पत्रकारों की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन अब तो सरकार ही पत्रकारों के पीछे पड़ी हुई है। अलग से पत्रकारों के लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। पहले ही सरकारें पत्रकारों के बारे में सोचती थी और काम करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। प्रथम सत्र का समापन दोपहर 1 बजे हुआ। इसके बाद द्वितीय सत्र की शुरुआत शाम 5 बजे से हुई, जो 7:30 बजे तक चली, जिसमें नई दिल्ली से पत्रकार अशोक वानखेड़े, वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी, भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी, ग्वालियर के वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक और स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर मालवा पत्रकारिता उत्सव का मान बढ़ाया। इस मौके पर प्रेस क्लब अध्यक्ष विशाल सिंह हाड़ा, विक्रम जाट, सुनील जैन सहित पत्रकार साथी उपस्थित रहे। इसका प्रमुख उद्देश्य मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मालवा क्षेत्र के जो पत्रकार हैं उनको उनके क्षेत्र से बुलाना और उनको यहाँ सम्मान देना, सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यही कि वहाँ के पत्रकारों को हम बुलाएं और सम्मानित करें ताकि उनकी पत्रकारिता पे वो अपनी कायम रह सकें, उनकी धार मजबूत हो। तो वो एक हमारा उद्देश्य। तो हर जगह से हमने रतलाम, नीमच, मंदसौर सब जगह से के नाम बुलवाया था, चयन हुए थे, उसके बाद उन सबको आज सम्मानित किया गया है। दिल्ली के कई वरिष्ठ पत्रकार जैसे आपके जो वरिष्ठ पत्रकार थे उनको बुलाया गया था, इंदौर से, दिल्ली से, भोपाल से राकेश पाठक जी हैं जो ग्वालियर से रखते हैं। ये सब लोगों को बुला के आज एक सेशन था जिसमें बदलती पत्रकारिता के विषय पर बात हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आई हैं, मंथन था पत्रकारिता के। इस मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली हैं जिसको लिपिबद्ध भी किया जा रहा है। तो आने वाले समय में समझता हूँ इसको सुनने से हमें बाद में बहुत कुछ पत्रकारिता सीखने को मिलेगी। साथ में MGMC के जो बच्चे हैं जो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं विक्रम विश्वविद्यालय में, उनको भी आज बुलाया गया ताकि वो भी पत्रकारिता के नए आयाम सीख सकें। शुरुआती बारिश में ही नगर निगम की सफाई व्यवस्था और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की स्मार्टनेस खुलकर सामने आ गई है। हल्की बारिश में ही शिप्रा के आसपास बनी सीवरेज लाइन से चैम्बर ओवरफ्लो हो गए, जिससे गंदा पानी शिप्रा में मिल रहा है। मामले में महापौर शहर वासियों को सलाह दे रहे हैं तो सांसद निर्माण कार्य का हवाला दे रहे हैं। कुल मिलाकर शिप्रा को शुद्ध करना तो दूर, उसमें मिलने वाले गंदे नालों को भी प्रशासन रोक नहीं पा रहा है। इस पूरे मामले में महापौर मुकेश टटवाल का कहना है कि चैम्बर्स में प्लास्टिक का कचरा जमा होने के कारण नाले चौक हो रहे हैं, जिससे पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जबकि सफाई कर्मी लगातार सीवरेज लाइन साफ करने का काम कर रहे हैं। जब आज वाला विषय मैंने देखा तो जब हमारे जो अंडरग्राउंड हमने जो नाले बनाए, सिविल लाइन बनाई है, उससे प्लास्टिक का कचरा भरा हुआ है। तो जो प्लास्टिक के कचरा भरने के कारण वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और पानी नदी में जाने लग जाता है। तो उसको आज भी सरिये के माध्यम से निकालने का काम चल रहा था। मैं खुद भी देखने के लिए गया था। तो नगर पालिका निगम के माध्यम से तो हम सफाई का काम करते ही हैं और उसको सफाई करवाएंगे भी सही, और ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आने वाले समय में इस प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। लेकिन मेरा आप सबके माध्यम से हमारे उज्जैन के समस्त नागरिकों से भी अनुरोध है कि कृपया करके वो हमारे नालों में नदी के अंदर प्लास्टिक नहीं डालें, प्लास्टिक को कचरा गाड़ी में डालें, क्योंकि प्लास्टिक के कारण ही सारे नालों का जाम होना हो जाता है, चौक होना हो जाता है। अभी हमारा रुद्र सागर वगैरह में सफाई चल रही है,
तो आप मानिए कि तो प्लास्टिक की दीवार जैसी बन गई है, उसके ऊपर चल करके आदमी निकल जाए और नीचे पानी जा रहा है। इस प्रकार से हम बड़े बड़े नालों की सफाई भी हम कर रहे हैं, जो कभी नहीं हुई। वर्षों के बाद में इन नालों की सफाई का काम भी निरंतर चल रहा है और ये माँ शिप्रा के किनारे वाले को भी सफाई का काम चल रहा है। वहीं इस मामले में जब सांसद अनिल फिरोजिया से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य होने के चलते चैम्बर ओवरफ्लो हो रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप ही सुनिए। शिप्रा नदी में जो है गंदा पानी जो मिल रहा है, उसका कारण ये है कि वहाँ पे कार्य चल रहा है। सीवरेज का हमने काम प्रारंभ ताकत से करा, क्योंकि मैंने दिशा में ये मुद्दा रखा था और उसी के बाद हमारे जो कलेक्टर हैं और हमारे नगर निगम आयुक्त ने वहाँ तेज़ गति से काम चालू करा है। चूँकि वो चलता हुआ मतलब नाले में से चलते हुए काम में से ये काम चल रहा है, जिसके कारण कई बार लीकेज हो प्रेशर से पानी, क्योंकि बारिश का मौसम में पानी आ गया था तो लीकेज हो जाता है। लेकिन उसका एक स्थानीय हल हम निकाल रहे हैं और इससे हम निजात दिलाएंगे। और मैंने तो सदन में भी ये बात रखी है कि नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे, हमारी जैसे गंगा मैया को स्वच्छ और जो है प्रवाहमान करा है, उसी प्रकार हमारी शिप्रा मैया भी स्वच्छ और प्रवाहमान हो। बहरहाल एक ही पार्टी के दो जनप्रतिनिधियों के बयान में अंतर से स्पष्ट हो गया है कि वे शिप्रा को शुद्ध करने में कितने गंभीर हैं। दरअसल पिछले दिनों रामघाट पर सीवरेज का पानी बड़ी मात्रा में शिप्रा में मिलने के बाद निगम आयुक्त ने एक संविदा कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर अपने कर्तव्य से इतिश्री कर ली थी। लेकिन वही घटना बार बार होने पर अब किस पर इल्जाम लगाया जाएगा, ये नगर निगम समझ नहीं पा रहा। शिप्रा में गंदे नाले मिलने का मामला सामने आने पर महापौर और निगम आयुक्त निरीक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन उनके इस निरीक्षण का कोई उचित और सटीक निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। फिलहाल मानसून ने दस्तक दे दी है और 4 जुलाई से श्रावण मास भी शुरू हो रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिप्रा स्नान के लिए रामघाट पहुंचेंगे। यदि यही हाल रहे तो प्रशासन के सामने स्वच्छ जल से श्रद्धालुओं को स्नान कराना एक बड़ी चुनौती होगी। इधर लगातार गंदे नालों का पानी शिप्रा में मिलने से पानी में बदबू आने लगी है। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि वे शिप्रा शुद्धिकरण के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने सदन में भी मांग की है। नमामि गंगे की तर्ज पर नमामि शिप्रे प्रोजेक्ट के लिए केंद्र शासन ने 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जल्दी नमामि शिप्रे प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा और इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए मैं सतत प्रयास कर रहा हूँ, आवाज़ भी उठा रहा हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सुना भी है मेरी मांग को, और जल मंत्री ने, और उन्होंने अभी 100 करोड़ रुपए नमामि गंगे की तर्ज पे नमामि शिप्रे के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने दिए हैं। और मध्य प्रदेश सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग करके प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बहुत जल्दी है, काम भी प्रारंभ होने जा रहा है और हमारी शिप्रा स्वच्छ और कल बहती हुई पुनः जैसे पहले हुआ करती थी वैसे ही। उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स, एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। पिछले दिनों स्ट्रीट डॉग को शिप्रा नदी में फेंकने वाले युवक के खिलाफ शनिवार को प्रकरण दर्ज हो गया है। इंदौर की पीपल्स फॉर एनिमल संस्था ने महाकाल थाने में ये प्रकरण दर्ज करवाया है। दरअसल कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर लालपुल क्षेत्र में स्ट्रीट डॉग को फाजिलपुरा के रहने वाले लोकेश बाथम ने नदी में फेंक दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूजर्स ने युवक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। हालांकि कार्रवाई से डरे युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट lokesh.batham.940 पर एक वीडियो अपलोड कर अपने कुकृत्य के लिए माफी मांग ली। इधर सामाजिक कार्यकर्ता गौरव बड़ोदिया, कार्तिक सिंह ठाकुर और कार्तिक पवार ने पशु क्रूरता का ये वीडियो इंदौर की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल की अध्यक्ष प्रियांशु जैन के व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया, जिसके बाद प्रियांशु जैन ने महाकाल थाने में लोकेश बाथम के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवा दिया। अब पुलिस लोकेश बाथम की तलाश कर रही है। श्रावण मास की शुरुआत 4 जुलाई से होने जा रही है। इस दौरान देश भर से श्रद्धालु और कांवड़ यात्री भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचेंगे। श्री महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति ने कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं।
उन्हें गेट नंबर 1 और 4 से प्रवेश दिया जाएगा। सप्ताह में 4 दिन वे जलाभिषेक कर सकेंगे। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी ने बताया कि पूर्व अनुसार ही इस वर्ष भी दर्शन व्यवस्था के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके तहत कावड़ यात्रियों को गेट नंबर 1 और 4 से प्रवेश दिया जाएगा। वे सप्ताह में 4 दिन यानी मंगलवार से शुक्रवार तक भगवान महाकाल का अभिषेक कर सकेंगे। भीड़ के चलते शनिवार, रविवार और सोमवार को जलाभिषेक की अनुमति नहीं मिलेगी। पूर्व वर्षों के अनुसार जो हमारे पास एप्लीकेशन आ रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे मंडे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो उनको हम उस दिन पे आने का ना आग्रह करते हुए किसी और दिन पे आने का आग्रह कर रहे हैं। और जब वो आएंगे तो जो हमारा या तो 1 नंबर से आएंगे, यदि बेगम बाग की तरफ से आ रहे हैं तो 1 नंबर गेट से हम लेंगे, जो सिद्धि दर्शन की जगह होती है। यदि हर सिद्धि की तरफ से आ रहे हैं तो 4 नंबर गेट से। सर, सावन में पत्रकारों की क्या व्यवस्था रहेगी? जैसे हर वर्ष पत्रकार महोदय का एंट्री होती है, जिससे आसानी से कवर कर सके, वो सारी व्यवस्था की जाएगी। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक, गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। उज्जैन को सफाई में नंबर 1 बनाने के लक्ष्य के साथ नगर निगम द्वारा आज स्वच्छ शनिवार 8.0 का आयोजन किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों सहित नगर निगम अधिकारियों ने चक्र तीर्थ पर झाड़ू लगाई और कचरा भी समेटा। इस अभियान में बच्चों के साथ युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। दरअसल हर शनिवार को नगर निगम द्वारा स्वच्छ शनिवार का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज सुबह 7 बजे महापौर मुकेश टटवाल, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव एवं निगम अधिकारी चक्र तीर्थ पहुंचे और सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान घाट पर झाड़ू लगाकर कचरा उठाया गया। इस काम में बच्चे और युवा भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी श्रमदान कर शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दिया। इसके बाद सभी ने स्वच्छता की शपथ लेते हुए शहर वासियों को अपने घरों के आसपास सफाई रखने का संदेश दिया। हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा प्रति शनिवार को सुबह 7 बजे श्रमदान का आयोजन किया जाता है। आज हमने चक्र तीर्थ पर श्रमदान का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य हमारा यह है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। स्वच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। सबको स्वच्छता के लिए काम करना पड़ेगा, ना हम तो गंदगी करें ना किसी को करने दें। इन सारे उद्देश्यों को लेकर के जनजागरण के उद्देश्य से यह प्रति शनिवार को सुबह 7 बजे स्वच्छ शनिवार के नाम से हम कार्यक्रम करते हैं और श्रमदान का आयोजन करते हैं। तो अभी हम मौजूद हैं उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर। बग्स एनिमेशन एकेडमी उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2, फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। आपको अभी न्यूज का बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।